हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सबको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो निर्देशांक ज्यामिति का जो तीसरा चैप्टर है 7.3, जिसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि आपको अगर निर्देशांक दिया होगा तो आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को जिक्र करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लोग एक कोई त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज है जी जिसका निर्देशांक है मान लीजिए ए, बी और सी। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका निर्देशांक हो सकता है x1, y1, इसका निर्देशांक होगा x2, y2 और इसका निर्देशांक होगा x3, y3। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, 3 निर्देशांक हो गए। तो सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाकर हम इसके पूरे एरिया को निकाल सकते हैं जी। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए फॉर्मूला लिखने का भी बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका बता रहा है। आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, आप इजीली उसको लिख सकते हैं। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करना क्या है आपको, देखिए लिखेंगे, मान लीजिए हम त्रिभुज एबीसी माने हैं तो एबीसी लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आपको करना क्या, 1/2 लिखना है। उसके बाद देखिए आपको 3 टर्म ऐसे लिखना है, x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। बस अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यही एक ट्रिक है जिसको आप बिना रटे आराम से देख सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला टर्म है ना, ये पहला है, तो आप पहला को पहला से शुरू करेंगे, 1 2 3, बस 3 तक ही गिनती आपको लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अब दूसरा टर्म है ना, तो दूसरा टर्म को आप 2 से चालू कीजिए, यहां 2 होगा, 2 के बाद क्या आता है 3 से आगे बढ़ना नहीं है जी, तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। जब तीसरा टर्म को हम शुरू करेंगे तो तीसरा टर्म को 3 से लिखेंगे, 3 के बाद आगे बढ़ना नहीं है, तब 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2। यानी आपको 123, 231, 312 याद रखना है। यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर आप मान रखेंगे, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। एक आपसे पूछता है वो त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए। ठीक है, केंद्रक यानी मान के चलिए आपको अगर इसके बीच का केंद्रक निकालना है, ये केंद्रक है जी, उसको मानते हैं x, y। इसका निर्देशांक निकालना होगा, केंद्रक निकालना हो तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सूत्र हो जाएगा जी x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये आपका क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र है, आप इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका एक निर्देशांक है 2,3, एक निर्देशांक है -1, 0 और एक निर्देशांक है 2, -4। ठीक है, आप इसको मान लीजिए x1
y1, इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है, अब करना क्या है आपको, वो फॉर्मूला लिखना है। देखिए क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपको सिर्फ इसका वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है, क्या रखना है, इसका वैल्यू रखना है। क्या करेंगे, देखिए 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, 0, y3 का वैल्यू कितना, -4, तो 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 प्लस x2, देखिए x2 का वैल्यू कितना है, -1, y3 का वैल्यू कितना है, -4, उसके साथ y1 कितना, 3, तो -4 -3 प्लस x3 को देखिए, x3 का वैल्यू कितना, 2 है, इंटू अब कह रहा है y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना, 3, y2 कितना, 0, 3 माइनस 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू 0 और 4 को जोड़ेंगे जी, तो 4 4 2 8, -4 -3 -7 में -1 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 7, 3 में से 0 जाएगा, 3 3 दूना 6, टोटल कितना आएगा, 8 7 15 15 6 21/2 वर्ग मात्रक। इन्हें हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 21/2 वर्ग मात्रक। तो इसी पैटर्न पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, आपको इसको बना करके आंसर कमेंट करना है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं कह रहा हूं आपको के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए तीनों बिंदु संरेख है। देखिए अब एक चीज आपको जानना है कि आपको के का वैल्यू निकाला संरेख, तो संरेख के लिए मतलब क्या हो गया कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु जी एक ही लाइन में हो गए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, संरेख है। अर्थात उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो आपको एक सूत्र रखना है, सूत्र वही है, बट आपको क्या करना, देखिए सूत्र में लिखिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। संरेखीय तो क्या करेंगे, 0, और बस आपको वो वैल्यू रख देना है। इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3, बस आपको इसका वैल्यू रख देना है। ठीक है, देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 7, y2 कितना है, 1, y3 कितना है, k, x2 कितना है, 5, y3 कितना है, k, y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 कितना है, 3, y1 कितना है, -2, y2 कितना है, 1, इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 7 से कम 7, -7 के, 5 के, 5 दूना 10, -2 और -1, -3, 3 3 के 9 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे जी, देखिए के वाला तो एक साथ रख लेते हैं, तो -7 के प्लस 5 के -2 के प्लस 7 और 10 कितना आ जाएगा, 17 -9 इज इक्वल टू 0, -2 के 17 में से 9 जाएगा जी 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 है तो उधर जाएगा, या इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं जी। पहले तो -2 कॉमन कर ले तो हो जाएगा के -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, के -4 इज इक्वल टू 0, के बराबर 4, एक आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको मॉड में ले सकते हैं, तो जब मॉड में लेंगे तो मॉड का मतलब होता है कि जो भी माइनस है वो क्या आता है, प्लस।
मतलब क्या हो जाएगा, 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मॉड वाला हिस्सा का है, प्लस 8 है तो उधर जाएगा तो -8, तो 2k बराबर -8, 2 चौक पे 8, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा ये -4। ठीक है, तो ऐसे आप k का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपके पास संरेखी दिया होगा। ठीक है, इसका भी आपको आंसर क्या करना है, कमेंट में करना है। बनेगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी। बनेगा तो आंसर कमेंट करें, और नहीं बने तो आप कमेंट करें कि हम क्या करेंगे, आपको बना करके फिर वीडियो हम अपलोड करेंगे जी।